इस वीडियो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जे एडवांस के लिए। तो मैं पहले क्वेश्चन शो कर देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और फिर थर्ड क्वेश्चन है ये वाला। ये मैं इसलिए शो कर रहा हूँ कि अगर आप कोई क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो वीडियो पॉज करके एक एक करके सारे क्वेश्चन ट्राई कर लो, फिर सबके सॉल्यूशन तुम देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है ये, और फिफ्थ क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। यहां पे देखो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, इफ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। और वो जो ए की वैल्यूज हैं वो है सी टू डी, सी ओपन डी क्लोज्ड, देन सी स्क्वायर प्लस 16 डी स्क्वायर कितना होगा ये हमें बताना है। ध्यान से देखो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। मैं क्वाड्रेटिक इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि क्लियरली मेंशन्ड है ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। तो एक बात यहां से क्लियर हो जाती है कि एक क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड ही बनेगा, क्योंकि अगर अपवर्ड क्वाड्रेटिक है तो इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा, इन्फिनाइट इंटीजर्स के लिए पॉजिटिव होगा। तो यहां पे अगर ग्राफ बनाया तो मैंने ग्राफ इसका डाउनवर्ड बनाया। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पर जो ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि तुम एफ एक्स में जो कांस्टेंट टर्म है उस पर ध्यान दो। तो एफ एक्स की जो कांस्टेंट टर्म है वो है 6। तो अगर 6 कांस्टेंट है तो क्लियरली ये जो क्वाड्रेटिक है अपवर्ड डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है, और 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो ये बात कंफर्म है कि ये एक्स एक्सिस को तो कट कर ही रही है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और 0 पर वैल्यू कितनी है, 6 है। अब अगली बात ध्यान से अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज पर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये 0 पर पॉजिटिव दिख ही रहा है, और हमें ये दिख रहा है कि 0 के बाद वाले इंटीजर्स पर ही ये पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तो इसको नेगेटिव होना ही है, ये हमें दिख रहा है। तो क्लियरली जो इंटीजर्स हैं नेगेटिव इंटीजर्स वो होने वाले हैं -1, -2 और -3। इन पर इसको पॉजिटिव होना ही है। और क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट नेगेटिव इंटीजर्स, इसका मतलब ये हुआ कि -4 पर ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब -4 पर पॉजिटिव नहीं हो सकता तो दो बातें हो सकती है, या तो -4 पर नेगेटिव हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि -4 पर एक्सप्रेशन कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो अब हमारे पास में क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्लियर है। हम कह रहे हैं कि ये जो डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू 3 पर क्या आनी चाहिए, ये दिख रहा है हमें, -3 पर क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, और -4 पर क्या आनी चाहिए, नेगेटिव या फिर 0 आ सकता है। ठीक है, तो सीधा लिख के इसको स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ -3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और साथ साथ अच्छा ये बात मैं पहले ही मेंशन कर देता हूं कि डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक है तो ए पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि ए मस्ट बी लेस देन 0, इसमें कोई डाउट ही नहीं हमें। एफ ऑफ -3 पॉजिटिव होना चाहिए, एंड साथ साथ एफ ऑफ -4 होना चाहिए लेस देन 0, और साथ में इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो अब अगर एफ ऑफ -3 पॉजिटिव अगर हम चेक करते हैं तो ये मेरे पास में बनेगा 9a प्लस 9 -6a, -6 या +6 है, +6 है, मैंने -3 पुट किया ना, मतलब एफ ऑफ -3 निकाल रहा हूं, ये अपना एफ एक्सप्रेशन है, और +6 दिस शुड बी पॉजिटिव। तो मेरे पास में दिख रहा है 15a शुड बी ग्रेटर देन -15a मस्ट बी ग्रेटर देन -1। और f ऑफ -4 अगर मुझे लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए तो f एक्सप्रेशन में x की वैल्यू -4 रखूंगा तो ये बनेगा 16a, और ये बन रहा है +4, 3 + 2a +6 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास में आ रहा है 12, पहले देख लेते हैं, 8a + 16a, 24a + 12 + 6 मतलब +18 लेस देन 0, a रहेगा लेस देन -18/24। तो ये दिख रहा है मुझे कितने पे कैंसिल हो रहा है, 6 पर, -18/24, 3/4।
तो इन दोनों बातों को हमें सेटिस्फाई कराना है, ए मस्ट बी ग्रेटर देन -1 एंड ए लेस देन -3/4। और अगर हम इस पॉइंट को ध्यान दें कि अगर -4 पर वैल्यू 0 भी हो जाए तो भी हमारे पास में 3 नेगेटिव इंटीजर्स पर वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो यहां पर इक्वल टू साइन जो मैंने लगा रखा है उसका हमें ध्यान रखना है। तो ए बिलोंग्स टू आ जाएगा क्लियरली -3/4 क्लोज्ड से -1 ओपन। और ये क्वेश्चन में हमें मेंशन कर रखा है, अगर तुम यहां पे देखो C to D, C ओपन दे रखा है और हमारे पास में D क्या दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट में। तो C की वैल्यू मुझे दिख रही है -3/4 और D की वैल्यू दिख रही है -1। मुझसे पूछा है C² + 16D²। C² मतलब यहां पे बन रहा है, अच्छा मैंने शायद इंटरवल गलत लगाया है, हाँ मेरी गलती है भाई, इंटरवल गलत बना दिया ना मैंने। ध्यान से देखो, अपना जो है a लेस देन -3/4 है और ग्रेटर देन -1, और ऑब्वियसली मतलब -1 छोटा नंबर है तो मैं ये चीज़ गलत लिखी मैंने। -1 ओपन से -3/4 क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे मेरे पास में बनने वाला है, वापस देख लेते हैं। सबसे पहले तो c कितना है -1 और d कितना है -3/4। तो C² + 16D² बनने वाला है 1 + 16 × 9/16, 9 आंसर रहेगा 10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। यहाँ पे देखो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर a and b and those of x² - 10ax - 11b are c and d, then find the value of a plus b plus c plus d। abc डिस्टिंक्ट नंबर्स मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आएगा, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स a और b मेंशनड है, तो हम ये तो लिखेंगे कि a + b सम ऑफ रूट्स हमें दिख रहा है 10c, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लेते हैं ab इज 11d -11d, ठीक है। और यही चीज़ सेकेंड इक्वेशन से अगर हम देखें तो सम ऑफ रूट c + d मुझे दिख रहा है 10a और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है cd इज -11b। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है a + b + c + d, तो इन दोनों को ऐड करने का मन तो हमें करेगा ही। तो मैंने लिख दिया a + b + c + d इज 10 टाइम्स a + c। तो ये हमने कुछ स्टार्ट तो किया क्वेश्चन को। अच्छा, अब अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें एक क्लू एक और है। कैसे? ये जो इक्वेशन है इसमें कोफिशिएंट c एंड d है और रूट्स a एंड b है, और इस इक्वेशन में सेकंड वाली में कोफिशिएंट a और b में है और रूट्स c एंड d है। और अगर थोड़ा और क्लियरली तुम देखो तो कोफिशिएंट ऑफ x अगर देखा जाए तो यहाँ पे c दिख रहा है मुझे, और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x में मुझे a दिख रहा है। तो कौन सा ऐसा रूट है जो रखने से एक कॉमन एलिमेंट या एक कॉमन टर्म हमें दिख सकती है? तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं a को पुट कर दूं क्योंकि रूट है सेटिस्फाई करेगा, और सेकंड इक्वेशन में c अगर रख दूं रूट है सेटिस्फाई करेगा, तो मेरे पास में कंडीशन आ जाएगी a² - 10ac - 11d इज इक्वल टू 0। और सेकंड इक्वेशन अगर मैं रखूं तो ये बनेगा c² - 10ac - 11b इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि मैं शायद क्या करना चाह रहा हूँ। तो तुम्हें दिख रहा है कि जो मिडिल टर्म है 10ac वो दोनों में सेम है, तो मैं इसको काट दूंगा सब्ट्रैक्ट करके, तो मुझे दिख रहा है a² - c² इज इक्वल टू 11d - b, ठीक है। और अगर मैं इसको फैक्टराइज करूँ तो a - c a + c इज इक्वल टू 11d - b। तो ये एक रिलेशन मैंने रूट्स का यूज़ करके बना लिया। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज़ हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, और वो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब रूट मेंशन कर रखा है तो वो रूट इस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा, ये भी तो एक कंडीशन है। ऑल्दो बहुत छोटी बात है, लेकिन हम इस इन्फॉर्मेशन को कई बार क्वेश्चंस पे यूज़ करना भूल जाते हैं। तो वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन का रूट a था, सेकेंड का c था, तो दोनों रूट्स दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं जो कंडीशन मेरे पास में है a + b 10c है और c + d 10a है, इसका यूज़ करके अगर मैं डिफरेंस क्रिएट कराऊँ तो मेरे पास में कुछ कुछ बन सकता है। तो अगर मैंने डिफरेंस क्रिएट करा तो यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से अगर मैं देखूँ फर्स्ट a + b 10c c + d 10a, तो यहाँ से अगर ऐड करके तो मैंने बनाई दिया a + b c + d 10a + c, डिफरेंस अगर ले मैं तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में a + b - c - d इज इक्वल टू 10c - 10
ए। अब अगर हम देखें तो हमारे पास में इधर b माइनस डी क्लब होता हुआ दिख रहा है, b माइनस डी, और बाकी सब कुछ मैंने उधर भेज दिया, तो a उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -11a, और d उधर जाएगा तो c उधर जाएगा तो 11c। तो मेरे पास में आ रहा है b माइनस डी इज इक्वल टू 11c माइनस ए। इसका यूज़ अगर मैं यहाँ पे करूँ तो मेरे पास में b माइनस डी कितना दिख रहा है 11c माइनस ए, यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा a माइनस सी ए प्लस सी इज इक्वल टू 11 टाइम्स, हमारे पास में दिख रहा है d माइनस बी कितना हो जाएगा -11 टाइम्स c माइनस ए। तो क्लियरली a माइनस सी ए प्लस सी इज इक्वल टू 121 टाइम्स a माइनस सी, और क्योंकि सारे के सारे नंबर्स a b c d मेंशन कर रखे हैं, डिस्टिंक्ट है, तो a माइनस सी से a माइनस सी कैंसिल किया तो a प्लस सी मेरे पास में बन रहा है 121। और क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हमें पता करना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो 10 टाइम्स a प्लस सी है, a प्लस सी फाइंड कर लिया हमने, कितना है 121। तो आंसर हमारे पास में आ जाएगा 1210, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, और देखा जाए तो कुल मिला के सिर्फ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। एक बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स उसको सेटिस्फाई करता है, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कई बार क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं इस इक्वेशन के, गामा डेल्टा दूसरी इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं, और हमें इनके रेसिप्रोकल्स का सम दे रखा है 5/12, और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा बीटा गामा डेल्टा 24। ठीक है, और हमें a की वैल्यू पता करनी है। तो स्टार्ट हम वहीं से करेंगे कि मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा मेरे पास में है -a, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट है b। इसी तरह से गामा प्लस डेल्टा कितना है a, और गामा डेल्टा का प्रोडक्ट मेरे पास में है b-2। ठीक है, अब हमारे पास में क्वेश्चन में प्रोडक्ट दे रखा है और रेसिप्रोकल भी दे रखा है, हमें पता है a करना है। तो अगर मैं रेसिप्रोकल को एलसीएम लेके स्टार्ट करूं तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा न्यूमरेटर में बनेगा बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा गामा, दिस इज 5/12। अब न्यूमरेटर में देखो कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो अगर मैंने यहाँ से अल्फा बीटा कॉमन लिया थर्ड टर्म से, और फोर्थ टर्म से भी अल्फा बीटा कॉमन लिया, तो मेरे पास में बनेगा अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है, और प्लस मेरे पास में आ रहा है गामा डेल्टा के साथ में अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों से। ठीक है, और डिनोमिनेटर में है अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो कि कितना है 24 है। तो अभी तक तो बहुत कुछ स्पेशल हमने यहाँ पर किया ही नहीं है। अब देखो अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है b, तो ये कितना आ रहा है b, तो इसकी जगह मैंने रख दिया b। और गामा डेल्टा का जो प्रोडक्ट है, गामा डेल्टा का प्रोडक्ट है b-2 है, गामा डेल्टा का प्रोडक्ट b-2 है। ठीक है, और गामा प्लस डेल्टा कितना है a, इससे कुछ बन रहा है क्या चेक करते हैं। तो गामा प्लस डेल्टा मेरे पास में a है, तो ये आ जाएगा ab प्लस b-2 इंटू में अल्फा प्लस बीटा है -a। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह -a डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 5/12। तो ये तो बहुत ही स्मूथली इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये कितने पर कट रहा है 12 से 24 2 पर, ये बन रहा है ab माइनस ab प्लस 2a इज 10। तो ab से ab कैंसिल हुआ, a कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ स्पेशल इसमें दिमाग लगाया। जो क्वेश्चन में दे रखा था वहीं से हमने स्टार्ट किया, जो रेसिप्रोकल दे रखे थे इनका सम एलसीएम लेके शुरू किया, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा के प्रोडक्ट को यूज़ किया, और इंडिविजुअली जो हमने दो रूट्स का कंडीशन निकाली थी उसका यूज़ करके आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये जो इक्वेशन है इसमें हमें लॉग के अंदर एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, पर सबसे पहले हमारे दिमाग में आया होगा कि लॉग को समथिंग पुट कर लेंगे और शायद रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक बन जाएगी। पर देखने वाली बात है कि पहली चीज़ तो जो है बेस डिफरेंट है। ठीक है, और दूसरी बात है कि अगर हम सोचें कि बेस डिफरेंट है, चलो अंदर की क्वांटिटी सेम हो जाए। यहाँ पे x² + 3 है और इधर x² + 1/x बनने वाला है। अब ये सिंप्लीफाई होता हो तो नहीं दिख रहा है, तो एक बार वीडियो पॉज कर दो मेरे हिसाब से, तो खुद से सोचो कि कुछ तुम्हें क्लू मिल रहा है क्या। तो अगर तुमने इस पर सोचा होगा तो एक चीज़ अगर तुम ध्यान से देखो, राइट साइड अगर हम ऑब्जर्व करें, क्योंकि x पॉजिटिव तो मेंशन कर ही रखा है, तो
लॉग के अंदर की ये क्वांटिटी अगर हम देखें, ये ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, और लॉग का बेस 1/3 है, तो क्वांटिटी 1 से बड़ी, बेस 1 से छोटा, तो राइट साइड जो है, राइट साइड वो क्लियरली नेगेटिव नंबर है, क्लियरली नेगेटिव नंबर है हर बार। और लेफ्ट साइड अगर देखें तो लॉग के अंदर की क्वांटिटी देखो, x² + 3 से बड़ा है, तो क्लियरली मतलब ग्रेटर देन 1 तो रहेगा ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पर। और इधर अगर हम देखें तो बेस कितना है, 2, वो भी 1 से बड़ा है, तो लेफ्ट साइड जो है उसमें बेस और क्वांटिटी दोनों क्या हैं, 1 से बड़े हैं, तो लेफ्ट साइड कैसी होगी, पॉजिटिव। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव। हमेशा से मेरा मतलब व्हेनेवर बोथ द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव रहेगी, राइट हैंड साइड नेगेटिव रहेगी, तो इक्वल कैसे हो सकता है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इस इक्वेशन में 0 रहने वाले हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहां पर रखा मैंने इसलिए क्योंकि जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम हर बार कुछ बहुत स्पेशल करने की सोचते हैं, लेकिन इक्वेशन देखते रहना चाहिए कि कोई कंस्ट्रेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा लग रहा हो तो उसका यूज कर लेना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देखें अगर हम, तो हमारे पास में a बिलोंग्स टू 0 to 10 ओपन ब्रैकेट दे रखा है, और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में। तो क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हम लोकेशन ऑफ रूट शायद लगाने वाले हैं, और 2 क्वाड्रेटिक है तो थोड़ा मिक्स करके हमें लगाना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे छोटा सा टिप तुम्हारे लिए ये है, छोटा सा सजेशन ये है कि जब भी तुम क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट लगाने के बारे में सोचो, क्वाड्रेटिक को एक बार अच्छे से थोरोली देख लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ईजिली फैक्टराइज हो सकती है, और जब ईजिली फैक्टराइज हो रही है तो हमें लोकेशन ऑफ रूट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे भी एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ें तो हमसे कहा गया कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के दोनों रूट लाए कर रहे हैं द सेकेंड इक्वेशन के बीच, सेकेंड इक्वेशन के रूट्स के बीच में। तो पहली जो इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या हम फाइंड कर सकते हैं क्या, बहुत कम मेहनत से। तो मुझे दिख रहा है x² - 4x + 4 कर देता हूँ, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और राइट साइड मैंने भेज दिया a² - 2a, और +4 इधर किया है, मतलब +1 किया, तो राइट साइड भी +1। तो मुझे दिख रहा है x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a - 1 का होल स्क्वायर। तो क्लियरली x - 2 आ जाएगा हमारे पास में ± a - 1। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इधर 2 + a - 1, और दूसरा रूट आ जाएगा 2 - a + 1। तो क्लियरली दिख रहा है 1 + a एक रूट है फर्स्ट इक्वेशन का, और 3 - a इसी इक्वेशन का दूसरा रूट है। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इस पर हम डायरेक्ट कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि a इज इन बिटवीन 0 to 10 हमें दे रखा है। अच्छा, दूसरी जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये तो और इजीली हमें दिख रहा है फैक्टराइज होती हुई। मतलब अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ इसमें, तो मेरे पास में है x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² x - 2 इज ± a, और x दिख जाएगा 2 + a और 2 - a, ठीक है। और अच्छी बात यह कि इन दोनों रूट्स में हमें दिख रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि एक a पॉजिटिव नंबर है, तो 2 + a सर्टेनली बड़ा होगा, 2 - a छोटा होगा। तो अब अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं और इन चारों नंबर्स को अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अरेंज करता हूं, तो 2 + a डेफिनेटली 2 - a से बड़ा होगा, और इधर मैंने रख दिया 2 - a। ये रूट्स हैं सेकंड इक्वेशन के, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट जो हैं 1 + a और 3 - a, ये दोनों इन दोनों रूट्स के बीच में कहीं लाए करने चाहिए, ठीक है। तो अब बड़ा छोटा तो हमें पता नहीं इन दोनों रूट्स में से कौन सा बड़ा छोटा है, लेकिन ये दोनों रूट्स इन दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, तो एक रूट यहां पे मान लेता हूं, एक रूट यहां पे मान लेता हूं, ठीक है। अब अगर तुम एक बार के लिए इस बात को सोचो कि क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त शायद तुम लोकेशन ऑफ रूट की तरफ इंक्लाइंड थे, और अब तुम्हें दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक सिंपल इनइक्वालिटी लगाकर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। अच्छा, मुझे ये पता नहीं है कि 1 + a और 3 - a में से कौन सा बड़ा है, पर 1 + a और 3 - a दोनों ही 2 - a और 2 + a के बीच में रहने चाहिए। तो पहले मैंने लिख दिया 1 + a जो होगा वो ग्रेटर देन 2 - a होना चाहिए और लेस देन 2 + a होना चाहिए। एंड सेम कंडीशन से अगर मैं लिखूं 3 - a ग्रेटर देन 2 - a होना चाहिए और लेस देन 2 + a होना चाहिए। इक्वल टू की बात हो सकती है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में हमें लिखा है, दिख रहा है लाइज बिटवीन। बिटवीन का मतलब इन बिटवीन है, इक्वल नहीं हो सकता। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये तो ऑलवेज वैलिड है। लेफ्ट साइड से अगर हम सॉल्व करें तो मेरे पास में आ जाएगा 2a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन हाफ आ जाएगा।
तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी व्हेन ए इज़ ग्रेटर देन हाफ। इधर अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ तो ऑलवेज वैलिड है, 2 माइनस ए से 3 माइनस ए तो बड़ा ही रहेगा। इधर अगर हम देखें तो मेरे पास में आ जाएगा 2a ग्रेटर देन 1। अच्छा, सेम कंडीशन मिल रही है, ए क्या आ रहा है, ग्रेटर देन हाफ आ रहा है। तो कुल मिला के अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन के दोनों रूट्स को सेकंड इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में लाई कराना है तो बस मुझे ए को क्या करना है, ग्रेटर देन हाफ करना है। और क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ए बिलोंग्स टू 0 to 10 है, तो इसका मतलब ए की पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, तो 1 2 3 अप टू लेके 9 तक हो सकती हैं। तो हमसे पूछा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो क्लियरली इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है। और कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन सॉल्व करते के साथ ही उसका सॉल्यूशन अगर देख लेते हैं तो उसके जो बढ़िया होने का जो नेचर था क्वेश्चन का वो हम मिस कर देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आगे के लिए तुम्हें ध्यान रखना है, मतलब कि लोकेशन ऑफ रूट लगाने से पहले इक्वेशन अगर इजीली फैक्टराइज हो रही है तो हमें उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए।